किसी वक्त बड़ी खबर की ओर कर रहे हैं। किसानों का आज भारत बंद है। ट्रैफिक जैम से लोगों का बुरा हाल है। गुरुग्राम में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले डीएनडी पर भी ट्रैफिक जैम की समस्या है। कई जगह पर रास्ते बंद हैं, कई जगह पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। तो देखिए कैसे आवाजाही पूरी तरह से ठप है, क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान किया है किसानों ने। और चारों ओर ट्रैफिक की समस्या है, चाहे आप सड़क मार्ग से जा रहे हो या ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो। यानी कि रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, क्योंकि वहां तक भी किसानों के पहुंचने की जो गुंजाइश है वो बनी हुई है। तो आज किसानों का भारत बंद। और तस्वीर जरा देखिए आप उस भारत की। फिलहाल ये आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम की, वहां फ्लाईओवर की। किस तरह से वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, किसी भी तरह से किसान अपने इस प्रदर्शन को उग्र ना करें, इसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जहां पर रूट्स को, जहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, जहां ट्रैफिक रुक रुक कर चल रहा है, वहां डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक। और ये सीधा रुक कर रहे हैं संजय, हमारे संवाददाता बने हुए लगातार। संजय, क्या हाल सड़कों का? देख रहे हैं तस्वीरें, बहुत ही हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। ट्रैफिक की इतनी समस्या, लोगों के लिए परेशानी जो है वो बनी हुई है। जी बिल्कुल गीतांजलि, मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे, और मेरे पीछे दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ खड़े हैं। और जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ लगाए गए थे, लेकिन अभी से कुछ देर पहले वो बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं और जो यातायात है वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। क्योंकि जैसे ही सुबह का समय था, पीक आवर्स था, आज सोमवार का पहला दिन था, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपने ऑफिस के लिए और जो क्योंकि बच्चों के जो स्कूल हैं वो ओपन हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी जाम यहाँ लगा था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए, जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्मूथ चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली जो गुड़गांव बॉर्डर है वहाँ की ये तस्वीरें, क्योंकि इससे पहले, इससे थोड़ा सा आगे की तरफ हम चलते हैं तो गुरुग्राम पुलिस की तरफ हरियाणा पुलिस के जवानों ने बैरिकेडिंग की गई थी, क्योंकि दो जगह बैरिकेडिंग लगाए गए थे। और गाड़ी है, जो वाहन है, उनको चेक किया जा रहा था, जिसकी वजह से हल्का जाम जरूर लगा था। क्योंकि हम बात करें, क्योंकि पीछे से जो हाईवे है वो 8 लेन का है, लेकिन जब टोल पे आता है तो वो संजय, दिल्ली और हरियाणा, गुरुग्राम एक मिडवे है जहां पर सारा ट्रैफिक जो है वो जुड़ता है। ऐसे में वहां पर खास तौर पर ट्रैफिक जैम की समस्या होगी। फिलहाल क्या इंतजामात किए गए हैं इस ट्रैफिक की जो जैम की समस्या उससे लोगों को बाहर निकालने के लिए? क्योंकि सुना है कि किसान तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, लोग उनसे गुहार भी लगा रहे हैं कि हमें जाने दें, लेकिन नहीं जाने दे रहे हैं। और खास तौर पर यह भी बात जानना चाहेंगे कि पिछली बार हमने देखा था कि एम्बुलेंस और इस तरह की जरूरी जो ट्रैफिक होता था उसको जाने की इजाजत किसान दे रहे थे बंद के दौरान। क्या आज भी वो स्थिति देखी जा रही है? जरा विस्तार से इस पर बताएं आप। जी बिल्कुल गीतांजलि, जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद आज फिर भारत बंद की बात कही गई है, लेकिन मैं बात करूं दिल्ली गुड़गांव में इसका असर नहीं देखने को मिल रहा। मैं अभी यानी कि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर हूं और यहां मेरे साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद है, मैं इन्हीं से बात करूंगा। सर, किस तरीके के आदेश आज दिए गए हैं? ये जो भारत बंद का आह्वान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा का और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, तो उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ रजौकरी बॉर्डर पे अरेंजमेंट लगाए हैं। हमारे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 2 बॉर्डर लगते हैं, रजौकरी और काफासेड़ा बॉर्डर। इन पे इसके अलावा जितने प्रोमिनेंट चौक हैं वहाँ पे भी लगाया है कि कोई स्नैप डेमोन्स्ट्रेशन ना हो जाए, न्यूसेंस ना क्रिएट हो जाए और चक्का जाम या पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। तो उसी के चलते हम लोगों ने वहाँ पर भी और यहाँ पर लगाया है, क्योंकि ये गुड़गांव से टच होता है और यहाँ से 103 किलोमीटर दूर पे शाहजहाँपुर में कुछ किसान बैठे हैं। तो हम यही अप्रीहेंड कर रहे हैं कि हो सकता है वहाँ से आ जाए, तो इसी के लिए अरेंजमेंट है। सर, अब से कुछ देर पहले यहाँ जाम की स्थिति देखने को मिलती है। एक तरफ हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की कितना चैलेंज भी देखते हैं, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर काफ़ी एयरपोर्ट के नज़दीक भी लगता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं यातायात रुकने के बाद लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना है। जी, इसको मैं कोलेटरल डैमेज कहूँगा, क्योंकि इस तरह का कोई अगर बड़ा अरेंजमेंट होता है पब्लिक को असुविधा होती ही है, और किसी बड़ी असुविधा को रोकने के लिए हमको इस तरह की छोटी असुविधा देनी पड़ती है। और इट इज़ ऑल इन गुड फेथ, इट इज़ ऑल बोनाफाइड जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैफिक को रोका था चेकिंग के लिए। अभी फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल है और हमने थोड़ा बैरिकेड ढीला किया है, ट्रैफिक चल रहा है। सर, कितनी यानी कि अभी तक कोई किसान नेता या फिर जो संगठन उनको समर्थन कर रहे थे, उनकी तरफ से कोई यहाँ अभी पहुँचा? यहाँ पे हमारे बसंतपुर नौद थाना क्षेत्र में युद्धवीर शेरावत रहते हैं, जो किसान नेता हैं, उनसे बात हुई है। उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है, बट शाहजहाँपुर में जो किसान बैठे हैं उन्होंने आउटगोइंग जो जयपुर की तरफ हाईवे है उसको भी थोड़ा सा ब्लॉक किया है, और शायद टोकन डेमोन्स्ट्रेशन होगा। बाकी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वहाँ की पुलिस बता सकती है। पुलिस मुस्तैद है यदि इस तरफ रुक करते हैं? बिल्कुल मुस्तैद है।
तो आपने सुना कि किस तरीके से पुलिस ने जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई थी। और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी बैरिकेड्स यहाँ लगाए गए थे और उसके बाद वो बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्मूथली चल रहा है। यहाँ आरपीएफ के जवान हैं वो मौजूद हैं, स्पेशल जो फोर्स है वो यहाँ बुला ली गई थी। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने साफ तौर पे कर दिया कि ज़रूर यहाँ जाम की स्थिति ज़रूर थी, लेकिन जिस तरीके से जो ट्रैफिक बढ़ा उसके बाद जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ से हटा दिए गए हैं, जिसके बाद जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है। हालांकि जो जवान है वो भी अभी यहाँ तैनात है, क्योंकि हाईवे बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। साथ ही जो लोग इस वक्त परेशान हैं, दिक्कत में हैं, क्योंकि अब ट्रैफिक की समस्या है, लोगों को आना है, कोई गुड़गांव के अंदर एंटर कर रहा है, कोई गुड़गांव से दिल्ली आना चाह रहा है, लेकिन वहां ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। आप बने रहिए, आपसे दोबारा से हम संजय कुछ और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।